Hello friends, I am Vishal Chauhan and welcome to my YouTube channel Run and Debug। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन IDLE को कैसे यूज़ करें वो देखा था और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि हम पाइथन प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाइथन वेरिएबल्स एंड पाइथन डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। हम देखेंगे कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, पाइथन में वेरिएबल नेमिंग के क्या रूल्स हैं और पाइथन में कौन सी डेटा टाइप अवेलेबल है। एट द एंड हम पाइथन टाइप फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल आपके कंप्यूटर की मेमोरी के एक रिजर्व लोकेशन को दिया गया नाम है जिसका उपयोग हम डेटा स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, और जो भी डेटा आपके वेरिएबल में आपने स्टोर किया है उसे रन टाइम पर चेंज किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। पाइथन इंटरप्रेटर वेरिएबल की डेटा टाइप के हिसाब से उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है एंड ये डिसाइड करता है कि आप उस वेरिएबल में या फिर उस मेमोरी लोकेशन में किस टाइप का डेटा यानी कि नंबर्स या फिर कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। आप वेरिएबल में डेटा के तौर पर नंबर या फिर कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, मतलब पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में जब कभी आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो उससे पहले आपको उस वेरिएबल को प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड उसकी डेटा टाइप डिसाइड करनी पड़ेगी। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होने का एडवांटेज ये है दोस्तों कि आपको इसमें पाइथन वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर जहाँ पर भी उसे न्यू वेरिएबल नेम दिखेगा तब उसे डिक्लेयर एंड मेमोरी एलोकेट कर देगा। पाइथन इंटरप्रेटर आप जो भी डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे उस हिसाब से उसकी डेटा टाइप चेंज कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 20.5 और नेम इज़ इक्वल टू पाइथन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीन अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किए हैं। एक वेरिएबल है x, दूसरा है y और तीसरा है नेम। चलिए हम और डिटेल में समझते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, वेरिएबल आपके कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन को दिया गया एक नाम है। तो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन को आप दो तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हो। एक है उसके मेमोरी एड्रेस से और दूसरा है उसको दिए गए नाम से। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कोई कोड है जिसमें लिखा है a इज़ इक्वल टू 10 और नेम इज़ इक्वल टू रन एंड डिबग। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, पाइथन इंटरप्रेटर एक मेमोरी ब्लॉक को वैल्यू 10 असाइन करेगा और उसको नेम a दे देगा। अब आप इस वैल्यू 10 को ए नेम से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका नेम ए जो है वो एक वेरिएबल नेम है। तो हमने देखा कि वेरिएबल किसे कहते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि वेरिएबल का नाम देने के लिए पाइथन में क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है दोस्तों कि वेरिएबल का नाम हमेशा किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो सकता है। आप वेरिएबल का नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा रूल है, पाइथन वेरिएबल नेम के लिए कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 नंबर्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर का ही यूज़ किया जा सकता है। वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स, @ हैशटैग, डॉलर जैसे सिंबल का यूज़ नहीं किया जा सकता। पाइथन वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दोनों अलग माने जाएंगे। एंड लास्ट रूल है कि वेरिएबल नेम के तौर पर आप रिजर्व्ड कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड जैसे कि इफ़, एल्स, इन सब का यूज़ आप पाइथन वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर सकते। चलिए पाइथन वेरिएबल नेम के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे x इज़ इक्वल टू 10, x2 इज़ इक्वल टू 30, नेम इज़ इक्वल टू पाइथन, अंडरस्कोर वैल्यू इज़ इक्वल टू 27.95। ये चारों आपको वैलिड वेरिएबल नेम हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये चारों वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से हो रही है, तो ये वेरिएबल नेम्स आपके वैलिड हैं। अगर आप कोई वेरिएबल नेम का स्टार्टिंग नंबर से करते हो या फिर उस वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हो तो वो आपके इनवैलिड वेरिएबल नेम हैं। पाइथन प्रोग्राम वैसे वेरिएबल नेम पर आपको एरर मैसेज दे देगा। आइए अब नेक्स्ट हम पाइथन डेटा टाइप के बारे में जानते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डेटा टाइप्स, या फिर डेटा टाइप हम किसे कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये बताता है कि उस वेरिएबल या फिर मेमोरी लोकेशन में कैसा डेटा स्टोर करना है और यूज़र उस डेटा पर क्या काम करना चाहता है। डेटा टाइप के हिसाब से ही इंटरप्रेटर ये डिसाइड करता है कि यूज़र उस पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर डेटा टाइप न्यूमेरिकल है तो आप उस पर एरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एट्सेट्रा परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट अस सी द डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन डेटा टाइप को मेन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें से सबसे पहली कैटेगरी है न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप है जिसमें आप नंबर स्टोर कर सकते हो। उसमें फर्स्ट है आपका इंटीजर, सेकंड है फ्लोट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। इंटीजर डेटा टाइप में आप कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है उसे स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10, 20 और दूसरे कई सारे नंबर्स। डेसिमल पॉइंट वाले नंबर जैसे कि 10.5, 3.4 इन सबको स्टोर करने के लिए पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप अवेलेबल है। उसे आप फ्लोट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमेशा आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस बी जे फॉर्मेट में लिखे जाते हैं जिसमें a और b रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हैं। चलिए इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पाई चार्म में एक सैम्पल कोड लिखा है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 35.175 एंड z इज इक्वल टू 5 प्लस 7.5j। यहाँ पर मैंने तीनों डेटा टाइप के एक एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और एक लाइन में मैंने ऐड किया है प्रिंट टाइप ऑफ x। अब इस प्रोग्राम को जैसे हम रन करते हैं, रन करने पर आउटपुट में आपको मिल रहा है क्लास इंट। हम यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज़ करके वेरिएबल x की डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। टाइप फंक्शन को हम डिटेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी यहाँ पर x वेरिएबल की कौन सी डेटा टाइप है वो आपको प्रिंट होकर दिख रही है जो कि है इंटीजर। वही चीज़ हम यहाँ पर x के बदले y लिखकर रन करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो रन करने पर अब आपका आउटपुट आ रहा है क्लास फ्लोट। तो यहाँ पर हमारे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर किया जाता है। और लास्ट है आपका कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है 5 प्लस 7.5j जो कि हमारा a प्लस bj फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है क्लास कॉम्प्लेक्स। तो ये वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की है। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं। पाइथन डेटा टाइप की सेकंड कैटेगरी है सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप में आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट है आपका लिस्ट, सेकंड है स्ट्रिंग और तीसरा है टपल। स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्चुअल में कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। पाइथन स्ट्रिंग हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में लिखी जाती है। पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है एंड लिस्ट आइटम को सेपरेट करने के लिए कॉमा सिंबल ऐड किया जाता है। लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी रख सकते हो। नेक्स्ट है टपल। टपल डेटा टाइप पाइथन लिस्ट से काफ़ी हद तक सिमिलर है। पाइथन टपल एंड लिस्ट में डिफरेंस ये है कि लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती हैं और टपल आपके राउंड ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। पाइथन टपल में भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ रख सकते हो। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है x इज इक्वल टू डबल कोट्स में रन एंड डिबग, जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो भी वैल्यू है आपकी वो हमेशा डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी। सेकेंड लाइन में मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें सारे मैंने नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें मेरी वैल्यूज़ भी डुप्लीकेट बनाई हुई है। एंड थर्ड मैंने वापस एक लिस्ट बनाई है जिसमें मेरी सारी वैल्यूज़ यूनिक है, पर इसमें मैंने 3 अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ किया है। एंड लास्ट मैंने एक टपल बनाया है जिसमें मैंने वापस डुप्लीकेट वैल्यूज़ यूज़ की हैं। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं।
रन करने पर यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है क्लास str। हम टाइप फंक्शन की मदद से x वेरिएबल की डेटा टाइप चेक कर रहे हैं, जो कि अभी हमें मिल रही है str। आप डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे, पाइथन इंटरप्रेटर उस वेरिएबल को स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। यहाँ पर अब हम इसे चेंज कर लेते हैं y1। वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने पर जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका आउटपुट चेंज हो गया है क्लास लिस्ट। आप लिस्ट में सिंगल डेटा टाइप की वैल्यूज़ भी रख सकते हो और मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज़ भी रख सकते हो। जैसे मैंने चेंज किया y2 और वापस मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करने पर हमें यहाँ पर मिल रहा है क्लास लिस्ट। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल y1 एंड y2 मेरी लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मेरे डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी एडेड हैं और मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ भी ऐड की हुई है। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं z1। वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा है क्लास टपल। तो यहाँ पर z1 एक टपल डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो ये थी पाइथन की सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस टाइप के बाद पाइथन डेटा टाइप की नेक्स्ट कैटेगरी है पाइथन डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में आइटम्स की वैल्यू पेयर में लिखी जाती है। ये एसोसिएटिव एरे से सिमिलर है, जिसमें हर एक वैल्यू के साथ कोई की असाइन की जाती है। पाइथन में डिक्शनरीज बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया है, जिसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिखी है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ रखी है उसके साथ मैंने कॉलन सिंबल से एक की असाइन की है। कॉलन के आगे का कीवर्ड आपका की है और उसके बाद की आपकी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 ये एज अ की मैंने रखे हैं और लेटर्स में 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है क्लास डिक्ट। तो क्योंकि ये वेरिएबल आपका डिक्शनरी डेटा टाइप का है, टाइप फंक्शन आपको उसकी आउटपुट में क्लास डिक्ट दिखा देगा। पाइथन डेटा टाइप की फोर्थ कैटेगरी है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप में आप सिर्फ दो वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट है ट्रू और सेकंड है फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप का यूज़ कई बार पाइथन प्रोग्राम में कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बुलियन डेटा टाइप के लिए एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें दो वेरिएबल x और y मैंने डिक्लेयर किए हैं और उनमें एज अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स मैंने असाइन किया है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि आपका अगर ट्रू या फॉल्स की स्पेलिंग रॉन्ग होती है या फिर उनके केसेस मैच नहीं होते, तो आपका वो पाइथन इंटरप्रेटर एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल रहा है क्लास बुल। क्योंकि वेरिएबल x बुलियन डेटा टाइप को बिलोंग करता है, तो टाइप फंक्शन आपको उसका आउटपुट दे रहा है कि वो वेरिएबल बुलियन डेटा टाइप का है। पाइथन डेटा टाइप की लास्ट कैटेगरी है सेट। पाइथन सेट पाइथन की डिफरेंट डेटा टाइप का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। पाइथन सेट क्रिएट करने के लिए भी कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। पाइथन सेट क्रिएट करने के बाद आप उसकी वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। आप न्यू आइटम ऐड कर सकते हो, पर एग्जिस्टिंग आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते। सेट अनऑर्डर्ड है, इसलिए हर बार प्रिंट करने पर वो आपको सेम ऑर्डर में मिले ये ज़रूरी नहीं है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक सैम्पल कोड लिखा है, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मैंने कुछ नंबर्स रखे हुए हैं और इसमें मैंने प्रिंट किया है टाइप ऑफ x। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने पर जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पर मिल रहा है क्लास सेट, मतलब x वेरिएबल आपका सेट डेटा टाइप को बिलोंग करता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिक्शनरी और सेट दोनों कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि डिक्शनरी में आपका हमेशा की वैल्यू पेयर लिखे जाते हैं और सेट आपके विदाउट की लिखे जाते हैं। तो चलिए उसका भी मैं एक सैम्पल प्रोग्राम आपको बता देता हूँ। जैसा कि इस सैम्पल कोड में आप देख सकते हो, मैंने दो वेरिएबल x और y डिक्लेयर किए हैं।
दोनों में कॉमन चीज़ें ये हैं कि दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए हैं, पर सेट और डिक्शनरी के बीच डिफरेंस ये है कि सेट में आपकी वैल्यूज़ विदाउट की लिखी गई हैं और डिक्शनरी में सारी वैल्यूज़ के साथ कोई ना कोई की असाइन की गई है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है टाइप ऑफ एक्स और सेकंड प्रिंट किया है टाइप ऑफ वाई। तो आउटपुट में हमें फर्स्ट मिल रहा है क्लास सेट और सेकंड मिल रहा है क्लास डिक्ट। मतलब वेरिएबल एक्स आपका सेट डेटा टाइप को बिलोंग करता है और वेरिएबल वाई आपका डिक्शनरी डेटा टाइप को बिलोंग करता है। तो ये थी दोस्तों पाइथन की 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स: न्यूमेरिक डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप, डिक्शनरी, बूलियन और सेट। चलिए आगे हम देखते हैं कि टाइप फंक्शन क्या है और टाइप फंक्शन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन टाइप फंक्शन का यूज़ कोई वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप का है उसे जानने के लिए किया जा सकता है। उसकी सिंटैक्स के हिसाब से आप टाइप फंक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वेरिएबल नेम पास करोगे, टाइप फंक्शन उसकी डेटा टाइप आपको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक सैम्पल कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम पाइचार्म में रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कोड लिखा हुआ है, चलिए इस सैम्पल कोड को हम रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 लाइन आउटपुट के तौर पर दिख रही है, जिसमें क्लास इंट, क्लास फ्लोट और क्लास str लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन आपकी कमेंट है, कमेंट को पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। देन थर्ड लाइन में हमने वेरिएबल x असाइन किया है, फोर्थ लाइन में हम उसकी टाइप प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंटीजर नंबर होने के कारण आपको प्रिंट के तौर पर क्लास इंट दिखाई दे रहा है। देन लाइन 6 में हमने वेरिएबल y असाइन किया है और उसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ स्टोर की है। तो टाइप फंक्शन उसकी भी आपको डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। आप टाइप फंक्शन में वेरिएबल नेम टाइप भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन 9 में लिखा है प्रिंट टाइप, डबल कोट्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास की है, तो यहाँ पर आपको उसका आउटपुट मिल रहा है क्लास स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम पाइथन टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। पाइथन सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन को कैसे यूज़ करें ये देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।